18 साल लड़की है सोनी कुमारी, नाम से महसूस होता है ये हिंदू है। तो सूबा बिहार से इसका ताल्लुक़ है। इसके वालिद कोरोना से वफ़ात पा चुके थे, फिर वालदा कोरोना से बीमार हुई, 2 छोटे बहन भाई थे। ये वालदा को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले गई, वो जानबर ना हो सकी तो उसे वापस लाई। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब रवैया वहाँ देखने में आया कि ना फैमिली में से, ना ख़ानदान वालों में से, ना अहले मोहल्ला में से कोई भी इनकी मदद और तावन के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो अब उससे बात की गई तो वो उस वक्त को याद कर रही थी कि कैसे कोई भी करीब नहीं आ रहा था। फिर हमने हौसला किया, फिर वो गई, PPE किट उसने पहनी, ख़ुद उसने वो कब्र खोदी। अब यहाँ भी एक बड़ी हैरत मुझे हुई कि है नाम हिंदुओं वाला और है भी यकीनन हिंदू, क्यों उसने गड्ढा खोदा? शायद ये निस्बतन आसान लगा हो क्योंकि लकड़ी और चीज़ें बड़ी महंगी भी हो गई थी, नायाब भी हो गई थी उस वक्त इंडिया में। तो बहरहाल इसने ख़ुद कब्र खोदी, वालदा को उतारा और उतार के घर में चली गई। कहती उसके बावजूद हमारे पास कोई खाना देने नहीं आया, उसी दिन का खाना था। तो हमें इंतज़ार करना पड़ा उस रिपोर्ट का। जो नेगेटिव आई तो लोग हमारे करीब आए। ये बड़ा दिल को झंझोड़ देने वाला डॉक्टर साहब मामला है। एक तो इसमें ये पहलू कि इतना खौफज़दा हो जाना इस वबा से कि ऐसी कैफियत पैदा हो जाए। एक बच्ची, 2 बच्चे छोटे छोटे, कोई उनके करीब नहीं आ रहा, ख़ुद उन्हें जनाजा ले जाना पड़ रहा है, ख़ुद कब्र खोदनी पड़ रही। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सलाम पेश करना चाहिए उस बेटी को, और उसने बेटी होने का ही हक़ नहीं अदा किया बल्कि पूरी दुनिया में बेटी होने का और हर बेटी की साख को बचा लिया ये करके। वरना दुनिया कहती कि बेटियां जो है ऐसे मौके पर वो भी अपनी वफा छोड़ जाती हैं। तो उसने, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस रिश्ते के और इस लाजवाल रिश्ते के की साख को बचाया है। बज़ाहिर 2 बड़े पहलू नजर आते हैं। एक तो कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया का रवैया है। जब हमने WHO ने SOPs तरतीब देते वक्त एक कोरोना से फौत शुदा शख्स की मैयत को हाथ लगाना, क्या उसके करीब आना भी एक बहुत बड़ा डेंजरस और ख़तरनाक अमल करार दे दिया, और पूरी दुनिया पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और बगैर सोचे समझे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और पाकिस्तान में भी हमने ये मनाजिर देखे कि कोई शख्स फौत हुआ है तो उसके बाद घर वालों को चेहरा भी देखने नहीं दिया गया, हत्ता कि उसको बॉक्स में बंद करके भी इस तरह से बंद किया गया, उसका चेहरा खुला नहीं रखा गया। कब्रस्तान में जनाजा पढ़ने के लिए बाकायदा पुलिस उसको लेके जाती थी और अहले खाना को उसके करीब आने की भी इजाज़त नहीं होती थी। दूर खड़े होकर चंद लोगों को और बाकी लोगों को जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। ख़ास एजेंसीज़ थी, ईदी वगैरह वालों को ये इजाज़त होती थी कि वो तदफीन करते थे। जब ये पूरी दुनिया में ये हुआ तो उसका नतीजा यही निकलना था जो आप तस्वीर कशी कर रहे हैं और ये स्टोरी जो आप बता रहे हैं। दूसरा इसका इलाक़ाई पहलू है, और वो है जो हिंदुस्तान की सरज़मीन में पहले से राइज जो ज़ात पात का निज़ाम है, वहाँ पे जो छूत छात का निज़ाम है, वहाँ पे हर इंसान को एक जैसा इंसान नहीं समझा जाता। और वहाँ अगर इस तरह की आलमी सूरत हाल और आलमी सतह पर एक इस तरह से एजुकेट किया जाए और इस तरह का दर्स दिया जाए और इस तरह के SOPs तय कर दिए जाएँ जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम दुनिया में जहाँ कहीं भी देखें मुसलमान फौत हो जाता है, हमारा अपना भाई, अपना बेटा, अपना वालिद, अपनी वालदा फौत हुए हैं और हम उसके करीब नहीं जा सकते, उसको नहला नहीं सकते। ये एक, मैं समझता हूँ कि ऐसी एक गलत फ़िलॉसफ़ी थी और गलत एक पॉलिसी थी जिसको SOPs के नाम पर इम्प्लीमेंट किया गया। इसने पूरी दुनिया में इंसानियत का बेड़ा गर्क किया है और इंसानियत का जनाजा निकला है इस तर्ज़ अमल से भी। और फिर इलाक़ाई तौर पर जो छूत छात के निज़ाम में पहले से उनके यहाँ जो एक सतह का हिंदू है वो दूसरी सतह के हिंदू के साथ इस तरह का समाजी फासला पहले से रखते हैं। तो अब जब सोशल डिस्टेंसिंग की एक ओवरऑल पूरी दुनिया में चली हुई है, 2 सतह से इसको वो बुनियादी आतिश मिली जिससे ये मंज़र इस कदर इसकी ग्रेविटी बढ़ गई और ये इस कदर हमें इंसानियत सोच मंजर देखने को मिला कि कोई महल्ले का शख्स उसके करीब नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुओं का छूत छात का सदियों पुराना निज़ाम है वो भी इसका मुजरिम है, और असल जो मुजरिम है वो इस जदीद तरीन दौर में छूत छात को राइज करने वाले, SOPs को राइज करने वाले WHO भी इसमें ज़िम्मेदार है। जबकि कुछ अरसा बाद ख़ुद WHO ने अपनी ही चीज़ों से रुजू किया। उन्होंने ख़ुद ये बात तय की कि जो शख्स एक दफ़ा मुर्दा हो जाता है
اس سے کرونا نہیں پھیلتا اور اس کے اندر سے جو کرونا پھیلنے کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ انہی کی سٹڈیز ہیں، لیکن جو شروع والی سٹڈیز آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو SOPs ابتدا میں قائم کیے گئے اور جس پر دنیا میں عمل کیا گیا، وہ بہرحال اس قدر خوفناک تھے کہ اس طرح کے انسانی رویے جنم لینا یہ ایک فطری بات تھی. ڈاکٹر صاحب، اس چیز کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جن بچیوں کو اپنے پہ بوجھ سمجھتے ہیں، بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں. اسلام تو اس کو نہیں کہتا، ظاہر ہے اسلام ہی دین فطرت ہے، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں دیکھیے کہ کس طرح ایک بیٹی نے، یعنی اگر یہ بیٹی نہ ہوتی تو پوری دنیا میں وہ لاشا شاید پڑا ہی رہ جاتا. وہ کس طرح انہوں نے ایک اقدام کیا، اپنی والدہ کو پہلے ہاسپٹل لے کے گئی. اب دیکھیں، میرے خیال میں اس کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو جس کو ہم غفلت، لاپرواہی، اجڑ پنا کہتے ہیں، اور جو ہم نے پہلے یہ بریک سے پہلے بھی بات کی کہ جو ہم عام طور پہ عوامی سطح پہ پاکستان، ہندوستان میں رویہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کوئی SOPs کو بہت زیادہ فالو نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سادگی میں اور اسی جو دیہاتی پن تھا، جو اجڑ پنا تھا، اس سے یہ سادگی باقی رہی کہ وہ بچی کم از کم وہ بیٹی بیٹی رہی اور اس کے اندر یہ انسانیت موجود رہی. اگر وہ کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون ہوتی اور اس کو اگر جدید ترین WHO کے رولز کا پتہ ہوتا اور ان SOPs کو وہ سائنسی بنیادوں پر پرکھتی، تو شاید اس کے اندر کی یہ انسانیت بھی مر جاتی، اور وہ بیٹی جو اپنے ماں کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوئی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کے دیہاتی پن کی، قرآن نے دیہاتیوں کی تعریف بھی کی ہے، اور قرآن نے دیہاتیوں کے حوالے سے یہ بات بھی کی ہے، اجڑ تو ہوتے ہیں اپنے رویے میں، لیکن ایمان کے اندر وہ ان کی مضبوطی بھی اسی قدر ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک مظاہرہ، جو دو رویے قرآن نے ذکر کیے ہیں، اسی کا ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا کہ اس کا جو بھی کنوکشن تھی، جو بھی اس کا ایمان تھا، جو بھی اس کا عقیدہ تھا، لیکن اس نے بہرحال اپنی والدہ کے ساتھ وفا نبھائی، اور اس وفا نبھانے میں اس کے دیہاتی ہونے کا ایک پازیٹیو میں سمجھتا ہوں رول ہے. مگر نہ دنیا تو اس وقت انسانیت سے دور ہوتی جا رہی ہے. جب آپ سماجی فاصلے کو دنیا کا جدید ترین فیشن قرار دے دیں اور جدید ترین ضرورت قرار دے دیں، تو پھر پیچھے باقی رہ کیا جاتا ہے؟ اگر بچے بھی والدین سے اسی طرح سماجی فاصلہ کرنا لگیں اور فوت شدہ ماں کو اور فوت شدہ باپ کو جو ہے وہ لوگ کندھا دینے تک تیار نہ ہوں اپنے زندگی کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے، اس قدر خوفزدہ ہوں، تو پھر اس طرح کی چیزیں تو پھر ہوتی رہیں گی.